मियां का मैदे का मसला है, तो ये भी बता दो। मैं 30 साल से एक अमल बता रहा हूं मैदे वालों के लिए। जो शख्स खाने के बाद पानी छोड़ दे, 90% मैदे की बीमारियां खत्म हो जाती है। और खाने से पहले पानी पिए, खाने के बाद पानी, बोतल, कोई भी चीज है छोड़ दे, एक तो 2 घंटे तक। एक तो दूसरी चीज यह है कि मैदे का इलाज अगर आप चाहते हैं तो एक छोटा सा टोटका देता हूं। नौशादर, देसी अजवाइन और काली मिर्च 50-50 ग्राम ले ले, और ये घर में समझ लें हमारा फर्स्ट एड है। घर में कोई भी हंगामी मसला हो, मैदे का, गैस का, हत्ता के गुर्दे के दर्द का और किसी भी मर्ज का, ये आप बारीक पीस ले। नौशादर, क्या बताया मैंने? बताया नौशादर, देसी अजवाइन और काली मिर्च। आप याद रख लीजिए। अगर फिर भी आप भूल जाए तो आप बाद में प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। अच्छा, ये सिर्फ चने के बराबर लेना है, दिन में 3-4-5 बार। और मैंने वजीफा आपको, जो वज़ाइफ पहले से पढ़ रहे हैं उनकी इजाजत है, और एक वजीफा खास मैं आपको दे देता हूं, या अजीजो या फत्ताहो। मेरे बेटे के लिए जोड़ी कर दे, मेरे 2 बेटे हैं, एक बेटा है, तो इंशाल्लाह आप या अजीजो या फत्ताहो ये बहुत ज्यादा पढ़े और बहुत तवज्जो से पढ़े, और बाकी वज़ाइफ की आपको खसूसी इजाजत। पेट का दर्द का प्रॉब्लम है तो डॉक्टर बड़ी आंत से सोजिश बताते हैं, लेकिन टेस्ट बिल्कुल ठीक है सारे। सर अंदरूनी और बैरूनी जो है ना, पाइल्स का भी प्रॉब्लम है। इस वजह से मेरा ना वेट भी बहुत कम हो रहा है। मैं कोई भी चीज खाती हूँ तो डाइजेस्ट नहीं होती, या तो पेट खराब रहता है या कॉन्स्टिपेशन होता है, पाइल्स बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, आप ऐसा करें, आप अगर हर नमाज के बाद 3 तस्बीह अल्लाहु अकबर की पढ़ सकती हैं, हर नमाज के बाद 3 तस्बीह अल्लाहु अकबर की पढ़ें। हर नमाज के बाद अवलाखिर 3 बार दरूद पाक पढ़ें, और हर नमाज के बाद 3 तस्बीह अल्लाहु अकबर की पढ़ें। ये आपको बहुत ताकतवर तरीन अमल दे रहा हूँ, और बहुत बेमिसाल बाकमाल अमल दे रहा हूँ कि हर नमाज के बाद 3 तस्बीह। एक तो ये कर लें। दूसरा, या हमीदो या मजीदो, या हमीदो या मजीदो, ये दरूद इब्राहिमी के 2 अल्लाह के नाम है। इन्नका हमीदुम मजीद, या हमीदो या मजीदो, ये आप बहुत कसरत से पढ़ें, बहुत ज्यादा, सारा दिन वुजू में वुजू बहुत कसरत से पढ़ें, या हमीदो या मजीदो। जी सर, एक ना मेरी वालदा के ना गले में जख्म है, जहाँ से टंग शुरू होती है ना, जुबान शुरू होती है, वहां से उनकी यानी कि रूट में, तो एक नाखून जितना जख्म है वो 6-7 महीने हो गए, ठीक ही नहीं हो रहा, उनको फिक्सी पड़ जाती है साइड पे। आप ये अमल उनका तस्वर करके भी करें, और जहां जख्म है वहां आप उनका तस्वर करके जख्म का अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर पढ़ के हल्का सा थुतकार दें उस जख्म के ऊपर। ये 11 बार पढ़ के दिन में वक्फे से वो आप हल्का सा थुतकार दें, तो इंशाअल्लाह वालदा का जख्म भी ठीक हो जाएगा। और आपको जो चीजें मैंने बताई हैं, इन वजीफों पे आप तवज्जो करें, और इससे पहले अबकरी की अगर कोई वज़ाइफ आप पढ़ रहे हैं तो उनको भी ना छोड़ें। अच्छा, जो स्मेल आती है ना, इसका ताल्लुक मैदे से है। मैं आपको मैदे की एक फक्की बताता हूँ, चूरन बताता हूँ, एक पाउडर बताता हूँ मैदे के लिए, जबरदस्त है और आसान है। आप जरूर अपने घर में बनाइए। सफेद जीरा, सौंफ, देसी अजवाइन, और अगर शुगर नहीं है तो मिश्री डाल दीजिए। फिर सुनिए, सफेद जीरा 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, देसी अजवाइन 50 ग्राम और मिश्री 300 ग्राम, इसमें डाल के एक पाउडर बनेगा। 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम, इसे खा के ऐसा पुरलुत्फ डिकार आएगा, ऐसा सेहतमंद। और अगर इसको मजीद सेहतमंद बनाना चाहते हैं, जबरदस्त, इसमें 10 ग्राम सत पुदीना डाल के कूट के जरा बंद रखिएगा, सत पुदीने में वो उड़ जाता है। सत पुदीना सिर्फ 10 ग्राम, सिर्फ 10 ग्राम, ठीक है। ये मेरी तरफ से आपको एक खास पाउडर, सफूफ, चूरन, हाजमे के लिए, गैस बादी के लिए, स्मेल के लिए, किसी चीज। वो एक साहब थे, मैं उन्हें री की गोलियां देता था और किताबें लेके पढ़ता था। गैस बादी की ना गोलियां देता था, गैस बादी, और किताबें लेके पढ़ता था। पढ़ के फिर वो किताब वापस दे देता था, फिर और किताब ले लेता था। गोलियां क्या बनाता था? अजवाइन 1 पाव, देसी अजवाइन, और कौड़ तुम्मा खुश्क,
एक चटाक और काला नमक 1 चटाक, वही 1 पाव, ये 1 चटाक पीस के फक्की चम्मच की बना लें या गोलियां बना लें, कीकर की गोंद का रस मिला के उसको गोलियां बना लें। ये गोलियां होती थी, नुस्खा ही बता दिया मैंने आपको, पुराना था मेरा, बड़ी जबरदस्त चीज है ये। पुरानी कब्ज के लिए, पेट बढ़े हुए के लिए, गैस बादी तबखीर के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, पट्ठों कमर के लिए, खवातीन मर्दों के लिए बहुत बेहतरीन नुस्खा है। छोटा सा है, देसी अजवाइन, कौरतुमा खुश्क और काला नमक। तो अनोखा टोटका बताता हूं, यकीन जानिए, मैं नहीं कहता कहीं नहीं सोचा होगा, कहीं नहीं पढ़ा होगा, कहीं नहीं सुना होगा, लेकिन शायद आपको यह बात बहुत कम मिली हो। देखिए, हमारे जिस्म में हाथ की कितनी हैसियत है और फिर हाथ में अंगूठी की कितनी ताकत है। ये उन लोगों से पूछें जिनको हादसाती तौर पे उनके अंगूठे कट जाते हैं। पहले बतौर सजा नवाब, बादशाह, राजे, महाराजे या पुरानी तारीख में बतौर सजा अंगूठा काट दिया जाता था, और जिसका अंगूठा कट जाता है उसका आधा हाथ माजूर हो जाता है, उसका जिस्म माजूर हो जाता है। 4 उंगलियों की ताकत एक तरफ, एक अंगूठी की कुवत एक तरफ, एक अंगूठी की कुवत एक तरफ। और आप देखें कि अंगूठा ही लगाया जाता है, उंगली नहीं लगाई जाती स्टैंप पे निशानी के तौर पर। इस अंगूठे का हमारे जिस्म के साथ बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक है। जहां यह हाथ की कुवत है, जहां यह जिस्म की ताकत है, जहां यह आसाब की कुवत है, वहां इसका अगर हमें इस मशीन के अंदर के पुर्जों की समझ आ जाए, मैं अंगूठे को एक मशीन कहता हूं, अगर इसके पुर्जों की समझ आ जाए तो बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़ी बड़ी तकलीफें हमसे दूर हो सकती हैं। आए आज हम इस अंगूठे कुछ राज खोलते हैं, और ऐसे ऐसे राज जो बहुत पोशीदा है। हमारी तिब की किताबों में, हमारी हिंदी तिब की किताबों में, यूनानी किताबों में, पुरानी हजारों सालों तारीखों में इस अंगूठे के राज छुपे हुए हैं। मैं चंद राज आपको इस अंगूठे के बताता हूं। कभी भी अगर आपका गला खराब है, आवाज बंद है, टॉन्सिस हो गए हैं और डॉक्टर कहते हैं इसका ऑपरेशन लाजिम है, ऑपरेशन जरूरी है, या यह है कि इतने कि पीप आ रही है और गला बिल्कुल आपका सूजा हुआ है, उसमें वरम है, ये एक फायदा। अब ऐसा करें कि इस अंगूठे को जैतून का तेल लगा लें, और अगर आपके पास कलवंजी का तेल है तो बहुत ही बेहतर है। इसकी मालिश करें, ये देखिए ऐसी मालिश करें, ऐसी मालिश करें और खूब मालिश करें। इतना मालिश करें, इतनी करें कि आपका अंगूठा इतना गर्म हो जाए, तेल के साथ इतना गर्म हो जाए कि आपका हाथ, एक हाथ दूसरे हाथ को बर्दाश्त ना करे। हल्की हल्की मालिश करते रहें। अब देखिए, मैंने चंद लम्हे मालिश की है तो मेरा अंगूठा बिल्कुल गर्म हो गया है, बहुत गर्म हो गया। उसके बाद इस पर कोई पट्टी बांध दीजिए। एक टोटका तो यह है, एक टोटका यह है कि आप सिर्फ अंगूठे को ऐसे गर्म करें और गर्म करते करते आप सर्जिकल टेप ले लें या कागज की टेप ले लें, उसको थोड़ा सा चिपकाएंगे तो कलवंजी के दाने उस पर चिपक जाएंगे। आप कलवंजी के दाने ऊपर बांध लें। मुझे याद है कि मैं यहां जा रहा था, सियालकोट की नई मोटरवे बनी है सियालकोट जाने के लिए। मैं गुजर रहा था तो मैंने एक साहब से रास्ता पूछा गाड़ी में। एक साहब देख के मुझे कहने लगे, आप अपकरी वाले हैं? हाँ। कहा, आप पे एक टोटका छपा था कि अगर बाएं हाथ की अंगूठी की मालिश करें और उसके ऊपर कलवंजी के दाने रात को बांध दें, टेप की शक्ल में बांध के सो जाएं तो उसका गला ठीक हो जाता है। और मेरे बेटे का गला का मसला था, उसके टॉन्सिस में पीप पड़ गई थी, पस पड़ गई थी, और उसके लिए ऑपरेशन फौरी जरूरी था, और उसका दिमाग, आंखें, नजर, आसाब कमजोर थे। मैंने उसके लिए यही कुछ किया और बहुत ज्यादा उसको गर्म करके रात को कागज की टेप बांध के कलवंजी उसके अंगूठे पे बांध के, कहा चंद दिन में मेरा बेटा ठीक हो गया। मुझे इतनी दुआएं दे रहा था और बार बार कहने लगा मेरा घर करीब है, चलें खाएं पिए। मैंने कहा मैं तो सफर में हूं, मैं नहीं जा सकता। लेकिन उसका जी था कि आपने मुझे इतने बड़े ऑपरेशन से बचाया और इतने बड़े हादसे से बचाया, और आप मेरे कितने जो है मोहसिन हैं। छोटा सा टोटका है। मैंने आपको दोनों टोटकों के आसान तरकीबें बताई हैं। एक तरकीब फिर सुन लीजिए, कलवंजी का तेल है या जैतून का तेल है, इसकी खूब मालिश कीजिए। इतना मालिश करें, इतना करें कि ये बिल्कुल गर्म ना हो, गर्मा गर्म हो जाए। उसके बाद इस पर पट्टी बांध दीजिए ताकि ठंडा ना हो। आप सुबह उठ के मामूल के मुताबिक हाथ धो लें। अब चंद दिनों के बाद इस बाएं हाथ के अंगूठे की
मालिश का आप कमाल देखेंगे, ये गर्दन से ऊपर, बस यहां 2 चीजें ऐसी हैं जिनको ऊपर से काटो तो खत्म हो जाती है, एक इंसान एक खजूर। सारे दरख्त ऊपर से काट दो शाखें निकल आती हैं, खजूर को ऊपर से काटो मर जाती है। इंसान को जहां से काटो नहीं मरता, ऊपर से काट दो इंसान मर जाता है। ये जो जिंदगी है गर्दन के ऊपर की जिंदगी, इसमें आंखें हैं, कान हैं, दिमाग है, आसाब है, पट्टे हैं, हमारी बोल हैं, हमारी सोचें हैं, हमारी नजरें हैं, हमारे दिमागी जिस्मानी, ये सारी कुव्वतें, ये सारी की सारी चीजें, ये जो कुछ भी है इसका इस अंगूठे से बड़ा ताल्लुक है। हमारी पूरी दुनिया में इस वक्त हाथ को दबाने और जिस्म की मालिश करने और जिस्म के पॉइंट को दबा के, मुख्तलिफ हिस्सों को दबा के उसका इलाज या रिवाज बढ़ रहा है। कोई इसको क्या नाम देता है, कोई इसको रिफ्लेक्सोलॉजी देता है, कोई क्या, ये बहुत निजाम बढ़ रहा है और इसके बहुत ज्यादा फवायद है। और ये आज का नहीं है, ये सदियों पुराने, हजारों साल पुराने ये राज भी हैं और इलाज भी हैं जो इंसानों ने छोड़ दिए। और इंसान रंग बिरंगी गोलियां और दवाओं के ऊपर टूट पड़ा, 2 चीजों पे टूट पड़ा, रंग बिरंगे खाने और रंग बिरंगी गोलियां और दवाएं। उधर खाने खाता है फिर गोलियां खाता है। इसलिए अक्सर मैंने देखा है कि रंग बिरंगे खाने और रंग बिरंगी गोलियों की दवाओं की दुकानें सोनों करीब करीब होती हैं। आप इस अंगूठे के राज को समझें। अगर आप सेहतमंद जिंदगी चाहते हैं, आंखें, नजरें, दिमाग रोशन, आसाब, और आप गले के मरीज हैं या आप में से कोई ऐसा बंदा जो गले का मरीज है और गले की कोई मर्ज है, आवाज बैठ गई है, आवाज में खरखराहट है, गला काम नहीं कर रहा, गला सूज गया है, या इस गर्दन में दर्द है, ऐसे करने से, हिलाने से दर्द है, और यह गर्दन के दर्द की कमजोरी की वजह से कॉलर लगाया हुआ है, आसाब खिंचे हुए हैं, पट्टे हर वक्त तनाव का शिकार रहते हैं, आप चंद दिन, मेरी थोड़ी सी बात मान लीजिए, आप दवाई नहीं छोड़ना चाहते, मैं इसरार नहीं करूंगा, लेकिन चंद दिन इस अंगूठे की मालिश करके सोते वक्त 10 मिनट मालिश कीजिए, खूब ज्यादा तेल लगा के, कलवंजी का तेल या जैतून का तेल आप मालिश करके लगाएं तो सही, खूब मालिश कीजिए। और जब गर्म हो जाए उसके बाद इस बाएं हाथ के अंगूठे को आप पट्टी बांध के और इसके बाद आप लेट जाइए। ये जिंदगी के छोटे छोटे टोटके होते हैं जिन्हें हम फरामोश कर बैठते हैं, भूल बैठते हैं, और ये इंसान को पिछली यादें ऐसी दिलाते हैं कि इंसान की जिंदा तहरीक और जिंदा जिंदगी फिर लौट आती है। ये अब तक किताबों में है, ये अब तक सीने में है, ये अब तक तजर्बात में है, चंद लोग जानते हैं। मेरी कोशिश होती है कि ये पूरी उम्मत को, पूरे आलम को, पूरी इंसानियत को, हर मजहब, हर फिरके के लिए आसानियां हों, राहतें हों, खुशियां हों, खुशहालियां हों, और उनके लिए ये टोटके आम करो। छपते हैं अपनी मैगजीन में, लोग लेते हैं बहुत कम लोग, लेकिन जिस चीज को मैं वाज़े करूं और बहुत ज्यादा वजाहत करूं उससे फायदा ज्यादा होता है। आप ये कभी भी इसको ना छोड़िएगा। आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सेहतमंद रहे, आंखें रोशन रहें, उनमें चमक बाकी रहे, फिर अंगूठे की खिदमत करें। आप चाहते हैं आवाज की खनक रहे 100 साल की उम्र के बाद तक की, और आवाज साफ रहे, इस अंगूठे की खिदमत करें। आप चाहते हैं कि आपके कान सही सुनाई दें और आपके कान साफ सुथरे हों, और आपके कानों के लिए ना किसी मशीन की जरूरत पड़े और ना किसी हाथ के सहारे और आसरे की जरूरत पड़े, तो आप इस अंगूठे की खिदमत कीजिए। आप चाहते हैं कि बाज वक्त आपको बार बार ना खंकारना पड़े, ना करना पड़े, और आपका गला साफ रहे, अंगूठे की खिदमत कीजिए। अगर आप इसकी 10 मिनट खिदमत कर लें और आपका जिस्म सेहत और तंदुरुस्ती बहाल रहे, आसाब मजबूत रहें, तबीयतें निशात और बिल्कुल चुस्त रहें, तो कौन सा घाटा है? इसमें तो कुछ पैसा भी नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं लग रहा। मैंने तो आपको वो टोटका बताया है। एक साहब मुझे मिले, वो कहते मैं मालिश करता हूं और एक इस्म पढ़ता हूं। वो इस्म नहीं है, कोई इस्म पढ़ लें, अल्लाह का हर नाम मुबारक है, हर दरूद, हर चीज में खैर है, असल इसकी मालिश है। इस वक्त ये जो हमारा जिस्म है ना, जिस्म का ऊपर का हिस्सा सबसे ज्यादा आलूदगी से मुतासर यही होता है। वो तापकारी के असरात हैं, वो गाड़ियों का धुआं है, वो धूल है, वो फैक्ट्रियों का धुआं है। हमारी फजाओं में तापकारी बहुत ज्यादा है, आलूदगी बहुत ज्यादा है। मैं आपको आलूदगी का एक टोटका देता हूं। ये मेरे पास सफेद टिश्यू पड़ा हुआ है, टिश्यू है। आप कहीं ऐसी जगह जाएं जहां आलूदगी बहुत ज्यादा हो,
अपने नाक के अंदर करके थोड़ा सा टिश्यू ऐसे फेरें और आप देखेंगे आपके नाक पे स्याह दाग पड़ जाएगा इस पे टिश्यू पे, और आपको एहसास होगा कि ये तो नाक से बाहर है, इससे ज्यादा आलूदगी अंदर गई है, इससे कहीं ज्यादा आलूदगी अंदर गई। और फिर ये आलूदगी जाके हमारी नजरों को, हमारी याददाश्त को, हमारे कानों को, हमारे आसाब को, हमारी कुव्वत फैसला को और हमारी गर्दन को, जिसकी वजह से हमारा सर थमा हुआ है, इसको मुतासिर करती है। फिर उसके लिए हम तरह तरह के टोटके, तरह तरह की चीजें और तरह तरह का निजाम संभालते हैं और आखिर थक जाते हैं। याद रखिएगा, अगर आलूदगी से बचना है और 100% बचना है आलूदगी से, और फिर आलूदगी के अलावा हमारे जिस्म की जो अगर बीमारियां हैं, सर के ऊपर की, गर्दन के ऊपर की, या कंधों से ऊपर सारा निजाम, अगर इसमें बीमारी में मुब्तला हो गए हैं और आप चाहते हैं कि इससे जल्दी निकल आए, तो अंगूठी की खिदमत करें। अंगूठे को थोड़ा सा वक्त दें। ये छोटा सा वक्त, थोड़ा सा वक्त और थोड़ी सी खिदमत आपकी जिस्म, फिटनेस और तबीयत और राहत ऐसी हैरत अंगेज, बहुत लाजवाब। बच्चों को इसकी आदत डालें, उनकी मालिश करें, सुला दें, हल्की हल्की मालिश करें। बड़ों को इसकी आदत डालें, लोगों को इसके फायदे बताएं। छोटा सा अमल है पर इसके नताइज, इसके रिजल्ट और इसके कमालात इतने ज्यादा कि इंसान जब मायूसी से, बिल्कुल इतना कि आखिरी मायूसी में चला जाता है, या फिर उसका इलाज सिर्फ सर्जरी होता है, या फिर उसका इलाज सारी उम्र दवाएं खाना होता है, उस मायूसी के अंधेरों से निकाल के हैरत अंगेज उजालों में लाता है और हैरत अंगेज इंसान को सेहत और तंदुरुस्ती पे लाता है, बहुत ज्यादा। तो अगर आप इन बीमारियों से, इन मुश्किलों से, इन परेशानियों से नजात चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप सेहतमंद जिंदगी गुजारें, तो मेरा मुखलिसाना मशवरा है, इस अंगूठे को वक्त दीजिए। चलो मैं एक चीज आपको बताता हूं, इस अंगूठे को आप नेट पे सर्च करें, आपको मेरी बातों की तस्दीक हैरत अंगेज मिलेगी कि अंगूठे का हमारी जिस्म के साथ, दिमाग, आसाब, पट्ठों, नजर, याददाश्त, गले के साथ क्या ताल्लुक है। एक बात बताऊं, एक राज है बड़ा जी। अगर लाजवाब बच्चों का कद चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे कद दराज हों और बेहतरीन कद हो, उन बच्चों को ये अंगूठी की मालिश करवाओ। ये देखिए ऐसे ऐसे उन बच्चों को मालिश करो। 18 साल की उम्र तक तो मालिश कराएं। 18 साल की उम्र के बाद फिर चांसेस कम हो जाते हैं। मालिश करें, आपकी नस्लें सेहतमंद रहेंगी, आपकी नस्लों में तंदुरुस्ती, सेहत और फिटनेस रहेगी, कद दराज होंगे, आसाब मजबूत होंगे और तबीयत उनकी बेहतरीन रहेगी। उनकी आंखें हमेशा माजूरी से बचेंगी, कान माजूरी से बचेंगे, गला माजूरी से बचेंगे, उनके बोल माजूरी से बचेंगे और लंबी उम्र भी होगी तो तबीयत में हमेशा पुरसुकून सेहत और पुरसुकून तबीयत रहेगी। ये मेरा टोटका याद रखिएगा, और भी बताता रहूंगा। आपके पास टोटके हों मुझे जरूर दीजिएगा, आप भी मुझे बताइएगा, लेकिन ये टोटका मेरी तरफ से आज आपको बेहतरीन गिफ्ट है, हदिया है, तोहफा है। ना छुपाएं, इंसानियत के लिए खैर फैलाएं। इंसानियत को बहुत जरूरत है इस वक्त, मखलूक परेशान है। आए हम मिलके मखलूक के कांटे चुन लें और फूल बिखेर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।